श्रीमती संगीता यादव। आएगा तो क्या संगीता जी को नहीं बुलाऊं? क्या आप नारी शक्ति की आवाज को दबाना चाहते हैं? आप इधर उधर नजर फैला दीजिए, ऐसा मत कीजिए। वो ऊपर से देख रही हैं आपको, इसीलिए मैं कह रहा हूं जयराम जी को ऊपर से देख रही हैं वो, ठीक है। श्रीमती संगीता यादव। माननीय सभापति जी, आपने मुझे नवकरणीय ऊर्जा के ऊपर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूं। और मैं एक बार और आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने महिला सशक्तिकरण को बड़ा अच्छे से पक्ष रखा। माननीय सभापति जी, यह जो हमारा नवकरणीय ऊर्जा पे काम चल रहा है, ये 2014 से लगातार एक सतत प्रक्रिया के तहत ही चल रहा है। ये जो प्रयास है हमारे, इससे भारत की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने में बहुत बड़ा योगदान मिलेगा, विकसित भारत की नींव पड़ेगी। और यह कोई अचानक में हमारे बजट में इसका प्रावधान नहीं किया गया, इसको मैं कुछ अपने तथ्यों से बताना चाहूँगी। ग्रीन ग्रोथ के लिए अपनी हमारी सरकार की एक रणनीति है, उसके 3 स्तंभ हैं। पहला है रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे प्रोडक्शन को लगातार हम बढ़ाएं। दूसरा है कैसे हम जीवाश्म ईंधन की जो इस्तेमाल उसको कम करें। और तीसरा है कि हम इथेनॉल, जो हमारी तेज़ गति से जो हमारी इकोनॉमिक चल रही है, इसमें हम कैसे सबका पार्टनरशिप भी बढ़ाएं। इसी के तहत हमारी इथेनॉल ब्लेंडिंग हो, पीएम कुसुम योजना हो, सोलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंसेंटिव देना हो, रूफटॉप सोलर स्कीम हो, कोल गैसिफिकेशन हो, बैटरी स्टोरेज हो, किसान पीएम प्रणाम योजना हो, गाँव के लिए गोवर्धन योजना हो, शहरों के लिए व्हीकल स्क्रैपिंग योजना, ये सब उसी का पार्ट है। माननीय सभापति जी, आज 2014 से रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भारत सरकार ने जो भी लक्ष्य रखा है उसको समय से पूरा किया है। पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को रखा गया था, वो 5 महीना पहले ही पूरा कर लिया गया। 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को भी भारत ने 2030 से कम करके 2025-26 तक ही पूरा करने का समय रखा है। माननीय सभापति जी, इसमें कुछ रचनात्मक सुधार भी किए गए हैं। पहला ये है कि हमारे ऊर्जा का क्षेत्र का उत्पादन हो, सही से वितरण हो, और यह जो वितरण एक बार हो जाए उसकी स्थिरता भी बनी रहे, इसके लिए राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना की गई है। माननीय सभापति जी, 10 वर्षों में हमारी सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में अन्य कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में 11 लाख करोड़ का निवेश किया है, इसमें ऊर्जा परियोजनाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ऊर्जा की मांग को दुगना करने का लक्ष्य भी रखा गया है 2045 तक। 2030 तक 500 गीगावाट की नवकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित की बात भी की गई है। आज पावर मंत्रालय का जो बजट आवंटन है वो 20,502 करोड़ रखा गया है, जो 2013-14 के आवंटन से 150% ज़्यादा है। माननीय सभापति जी, आज ऊर्जा के क्षेत्र में हम केवल नवकरणीय ऊर्जा के साथ रोजगार पे भी काम कर रहे हैं। इसके लिए हम सोलर पैनल इंस्टॉलेशन और ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हरित हाइड्रोजन सेक्टर के लिए कुशल कार्यबल तैयार करने के लिए 6 वर्षों में 6 लाख लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। सोलर पैनल इंस्टॉलेशन और प्रबंधन के लिए टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी 1 लाख लोगों को ट्रेनिंग देने की योजना बनाई गई है। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का प्रावधान भी किया गया है, जिसके अंतर्गत 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। माननीय सभापति जी, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत विजनरी तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे अन्नदाता कैसे ऊर्जादाता बने, इस पर प्रयास चल रहा है। कुसुम योजना उसका बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसके 3 कंपोनेंट हैं, कुसुम ए, कुसुम बी और कुसुम सी। कुसुम ए में हम बंजर ज़मीन में बिजली का उत्पादन करेंगे सोलर पैनल के माध्यम से। कुसुम बी में अपने खेत में आप सोलर पैनल लगा के बिजली का उत्पादन करें, और कुसुम सी में सोलर पैनल लगाकर कृषि सिंचाई की व्यवस्था की गई है। माननीय सभापति जी, गोवर्धन योजना के बारे में बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में कैसे नवकरणीय ऊर्जा पर काम किया जाए, इसके लिए काम हो रहा है। इस बजट में सरकार ने गोवर्धन योजना के तहत 500 नए प्लांट लगाने की घोषणा की है। ये पुराने ज़माने के गोबर गैस प्लांट की तरह नहीं होंगे। इसके लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए की राशि इस बार के बजट में रखी है।
माननीय सभापति जी, महिलाओं के लिए हमारी सरकार हमेशा चिंतित रहती है। इसके लिए सोलर पैनल इंस्टॉलेशन और प्रबंधन के लिए 1 लाख समूह की महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। और इसमें मैं थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ, तो बिना ये बात कहे अधूरी रहेगी। जब 2014 में सरकार बनी थी और घोषणा किया गया था कि लगातार लाइट आएगी, तो मैं उसमें विधायक थी, तो यही सोचती थी 2017 में सरकार हमारी यूपी में है कि ये सरकार ने बोला तो है, पूरा कैसे होगा। लेकिन इसके लिए भी मैं बताना चाहूँगी माननीय सभापति जी, शहरी क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति अब 2024 में 23.4 घंटे हो गई है। ऊर्जा आवश्यकता और आपूर्ति की गई ऊर्जा के बीच का जो अंतर 2013-14 में 4.2 था, अब वो घटकर 2024-25 में 0.1% रह गई है। तो ये मैं इसलिए बताना चाहूँगी माननीय सभापति जी, क्योंकि उस समय कोई अगर आ जाता था घर में शाम को, तो लगता था कि आदमी कैसे, कहाँ लाइट के बिना तो क्या ही होगा। तो अब चूँकि आपका आदेश आ गया, तो मैं अपनी बात को, है तो बहुत कुछ ठीक है, तो चूँकि हमारे एक मिनट और लीजिए आप। बस चंद लाइनें कह के मैं ख़त्म कर रही हूँ। 1 मिनट और लीजिए। 1 मिनट ही लूँगी माननीय सभापति जी। बस मैं इतना ही कहूँगी कि जो हमारे पीएम साहब हैं वो लगातार हमारी महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए कर रहे हैं, उनके लिए 2 लाइनें कह के अपनी बात को समाप्त कर देंगी। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है। और मैं भी उस कड़ी की हिस्सा हूँ। तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था, तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था। सभी को प्रणाम। The Honorable Minister of New and Renewable Energy, Shri Prahlad Joshi.